अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर करने जा रही हूँ, ये एक टीचर और स्टूडेंट का वाक़या है। इसके पीछे जो है असल किरदार जो है वालिदैन की आपस में नाचाकी और अलहदगी है। जो एक ये टीचर हैं इस वाक़ये को बयान करने वाले, वो कहते हैं कि मेरी क्लास के अंदर जो है वो एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट पढ़ते थे, आशर और अहमद। कहते हैं कि वो मेरा स्टूडेंट जो था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो कुछ अरसे से जो स्टूडेंट है वो खोया-खोया रहता है, परेशान रहता है। उसका जो तलीमी मेयार है वो भी गिर रहा है, साफ़-सुथरा भी नहीं आता। तो कहता है कि इस तरह काफ़ी दिनों से जब मैं ये नोट कर रहा था, तो एक दिन ऐसे हुआ, कहता है कि शदीद सर्दी थी, तो वो दोनों भाई जो थे अर्ली सुबह आ गए और कपड़े भी उन्होंने गर्मियों वाले पहने थे। दोनों भाई जो थे वो सर्दी से ठिठुर रहे थे। कहता है कि मुझे देख के जो है ना बड़े तज्जुब हुआ कि कैसी माँ है जिसने गर्मियों वाले कपड़े पहना के इन बच्चों को भेज दिया है स्कूल, जबकि पता भी है कि इतनी शदीद सर्दी हो रही है आज। कहता है कि मैं इन दोनों भाइयों को अपने ऑफिस के अंदर ले गया और उन्हें जाके मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ, आपकी ये कपड़े आप गर्मियों वाले क्यों पहन के आ गए हैं और आपका भाई जो है वो इस तरह कपकपा रहा है। तो टीचर कहता है कि मैंने जो पहनी हुई थी शर्ट मैंने उतार के उसको बच्चे को जो है छोटे को उसके भाई को दी, उन दोनों भाइयों को लपेटा, तो उन्हें थोड़ा सुकून हुआ। तो वो कहता है जब मैंने उनसे पूछा तो उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चों ने बताया कि हमारे जो वालिदैन हैं वो आपस में उनकी अलहदगी हो गई है। हमारी जो वालिदा है वो हमारे मामू के घर रह रही है और जो हमारी नई माँ है वो हमारा ख़्याल नहीं रखती। उसने ही हमें ये कपड़े दिए और नाश्ता किए बगैर ही हमें स्कूल भेज दिया। कहता है कि जब मैंने पूछा कि आपका वालिद कहाँ है? उन्होंने कहा कि हमारा वालिद जो है वो किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में गया हुआ है। तो उन बच्चों ने जो है बताना शुरू किया। पहले तो वो बोल ही नहीं रहे थे, रो रहे थे बस। वो कहते हैं आस्ता-आस्ता जब थोड़े उनकी रो गए, उनका दिल हल्का हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि जब हमारे वालिदैन इकट्ठे भी थे तो आपस में लड़ते-झगड़ते ही रहते थे। हर रोज़ कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई दंगा-फ़साद जो है वो चलता ही रहता था। कहते हैं कि हमारा वालिद जो था हमारी माँ के ऊपर हाथ उठाता था, बदतमीज़ी करता था, मारता था उनसे। तो मेरी माँ जो थी तंग आकर वो हमें भी छोड़कर मेरे मामू के घर जो है वो चली गई है। लेकिन जो नई हमारी माँ है वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि बेटे आप पढ़ भी नहीं रहे, आपका तालीमी मेयार भी इतना गिरता जा रहा है। उसने कहा कि उस्ताद साहब हम कैसे पढ़ें कि जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मेरी जो नई माँ है वो गाली गलौज करती है, हमसे सारे काम करवाती है, यहाँ तक कि घर के वॉशरूम तक जो है वो हमसे साफ़ करवाती है। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि क्या आपकी जो माँ है वो आपके साथ जो है वो बातचीत नहीं करती? उसने कहा कि पहले बातचीत करती थी, लेकिन जब से ये नई माँ आई है इसने पाबंदी लगवा दी है हमारे पापा को कह के, तब से जो है वो बातचीत नहीं करती। वो ये कहती थी कि जब ये उससे बातचीत करते हैं तो ये मेरे साथ बदतमीज़ी करती हैं, हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाती थी। तो बच्चे जो थे वो बिलक-बिलक कर रो रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपकी माँ के साथ जो है वो बात करवा दी जाए, तो वो बच्चे जो थे वो कहने लगे कि हमें इस ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए ही नहीं, अगर आप हमारी माँ से बात करवा दें। तो ये जो टीचर है उसने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आप दोनों को मैं एक इनाम दूँगा, लेकिन मेरे साथ वादा करो कि आपने अब मेहनत करके जो है वो पढ़ना शुरू करना है। तो कहते हैं कि अब मैं थोड़ा उनका खुद भी ख़्याल रखने लगा, खाने-खूने का भी पूछ लेता और जो कोई चीज़ें थी उनका भी पूछ लेता। असल में इसका बाप जो था वो शहर से ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो वो जो वालिदा लेके भी आया था नहीं, वो इसी मकसद के लिए गया था कि वो बच्चों का ख़्याल रख सके। लेकिन बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि लोग जो हैं आपस के अंदर जो है अलहदगियाँ फटाफट कर लेते हैं। जब दोनों मियाँ-बीवी के दरमियान अलहदगी होती है, वो तो जिस यानी कि तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, वो तो गुज़र रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, उनके साथ जो है वो मामला ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं। वो ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ जो है सहनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन हो गई थी। अब ये जो अहमद है ये आशिर जो है कहता है कि अब मैंने देखा कि क्लास के अंदर जो है इसका कुछ बेहतर यानी कि कारकर्दगी जो है वो शो हो रही है। कहता है कि मैंने जो हमारे हेड मिस्ट्रेस थे मैंने उनसे बात की प्रिंसिपल से, वो भी नेक दिल आदमी थे। तो कहता है कि मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनके जो अपना नंबर वग़ैरह थे वो ढूँढने की कोशिश की कि किसी तरीके से जो इसकी माँ जो है वो मिल जाए। उन बच्चों को थोड़ा बहुत पता था, उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि मैंने जब इनके बाप से रब्ता किया
तो उन्होंने कहा कि मैं जब कभी भी रब्ता करना वो शहर से बाहर ही होते थे। तो जब मैंने दूसरी टीचर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि पेरेंट्स मीटिंग के वो जब भी कभी बुलाएं, इनके वालिद मोहतरम जो है वो कभी भी नहीं आए। अब ये कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की और आखिरकार जो है मैं एक दिन इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उसकी माँ का जो है नंबर मिल गया। मैंने उसके मामू से बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह मैं जो है आशर और अहमद का टीचर बोल रहा हूँ और इनकी वालदा मुहतरमा जो है उनसे बात करवा दें। कहते हैं कि मैंने बात की, मैंने उनसे ये कहा कि आपने अपने बच्चों को जो है कोई ख़िलाफ़ बात नहीं, ना उसकी माँ के ख़िलाफ़ बात करनी है, नहीं कि ना ही उसके वालिद के ख़िलाफ़ बात करनी है। आपने जितना भी मुमकिन तरीके से हो सकता है आपने इनसे पढ़ने के मतलब कहना है कि आपने अपनी पढ़ने के ऊपर जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, बच्चों को समझाना है। अब ये कहता है कि मैं अहमद और आशिर के पास गया, मैंने उन्हें कहा कि बेटा आओ मैं आपकी मम्मा से बात करवाता हूँ। कहता है जब उन्होंने ये सुना तो वो खुशी से सरशार हो गए। वो इतने खुश थे कि मैंने उन्हें कभी खुश देखा ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात थी उनकी माँ से बात करना ही उनके लिए खुशी का बायस था। वो कहते हैं वो जल्दी से आए, मैंने नंबर मिला के दिया। उनकी माँ जो थी जब उन्होंने रिसीवर किया वो बच्चे बस अम्मी अम्मी करते रहे दोनों तरफ से। वो कहता है कि सिसकियों और आहों की आवाज़ें आ रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, उनकी माँ भी रो रही थी। तो कहता है मैं थोड़ा उनको समझा के मैंने ऑफ़िस का दरवाज़ा बंद किया और उनका बेटा जी भर के अपनी मामा से बात कर लो। तो इसके बाद जो है उनके दरमियान में क्या बात हुई, उसकी माँ ने उनको क्या समझाया कि वो बच्चे जो थे आहिस्ता आहिस्ता समझ गए। और जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी खुशी थी, एक इत्मीनान था। तो ये टीचर कहती हैं कि मैंने उनकी माँ से कहा कि इस बात का, उसकी जो माँ थी बच्चों की, उन्होंने कहा कि इस बात का पता जो है इसके वालिद को नहीं लगना चाहिए। अगर उसको पता चल गया तो वो यानी कि बहुत ज़्यादा इतराज़ करेगा। ये भी मुमकिन है कि वो स्कूल से बच्चों को ही हटा लें। तो आप कहते हैं कि नहीं, ये बात जो है वो उसी का रास में रहेगी। इन बच्चों को भी यानी कि कहा गया कि ये बात जो है वो घर में किसी के साथ डिस्कस ना करें। अब इन्होंने कोशिश की तो देखें किस तरीके से आपस में माँ बाप जो थे उनकी माँ से भी कहा कि मैं हर हफ्ते में या कोई 10 दिन बाद जो है वो आपकी बात जो है उन बच्चों के साथ करवा दिया करूँगा। उसकी माँ ने कहा कि मैं ज़िंदगी भर आपका ये एहसान जो है नहीं दे सकती कि मैं अपने बच्चों से बात कर सकूँ। कहती है कि तकरीबन 5 महीने हो गए हैं मैं दिन रात तड़प रही हूँ अपने बच्चों से बात करने के लिए, लेकिन ये ज़ालिम जो है मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाते। मैं बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, अल्लाह आपका भला करे कि मैं कुछ पुरसकून हो गई हूँ अपने बच्चों का हाल अहवाल जानकर। अब टीचर कहता है कि जो बच्चे थे उनकी कारकर्दगी जो थी वो बड़ी बेहतर जो है वो होने लगी, उसका तलीमी मियार जो है ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया। अब जब एनुअल रिज़ल्ट आया तो आशा जो था उसने सेकंड पोजीशन हासिल की और अहमद जो था उसने भी अच्छी पोजीशन हासिल की। तो कहता है कि मैंने उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो स्कूल की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिले थे वो दिए और कुछ मैंने अपने पास से दिए और एक लेटर जो है तहरीरी जो है मैंने लिख के अहमद आशर को दिया। मैंने कहा कि यह आपने अपने वालिद को देना है, लेकिन ये लेटर जो है आपकी माँ के हाथ जो है वो नहीं लगना चाहिए, इसको संभाल के रखना और जो आपके बाप जो है सिर्फ उसी को पकड़ाना है आपने। कहता है कि आशा जो है वो इस बात को समझ गया और खुशी खुशी घर गया और उसने यही वाले जो लेटर था जब उसका बाप आया उसने उसको दिया। उसने ये लेटर पढ़ा और अगले दिन कहता है कि मैंने देखा कि बच्चे जो थे वो अच्छी हालत में थे और बच्चे ने जिस आदमी की उंगली पकड़ी हुई थी वो लेके मेरे पास लेके आया। उसने कहा कि उस्ताद मुहतरम ये मेरे वालिद हैं। तो कहते हैं कि वो जो उनके वालिद मुहतरम थे उनकी आंखें जो झुकी हुई थी और बड़े शर्मिंदा थे और उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरे साथ मेरे से इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो ये समझता था कि जो दूसरी बीवी मेरी है वो इनके साथ अच्छा सलूक करती है, मेरे सामने तो वो यही शो ऑफ़ करती थी। तो उसने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा जो है मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़्याल रखूँगा। और ये टीचर जो थे उन्होंने उनको समझाया कि बच्चों का उनकी वालदा से मिलना, उनसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है, उनसे बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपनी माँ के साथ। तो कहते हैं कि उसके बाप ने इस चीज़ को जो है समझ लिया और उसने इस चीज़ की इजाज़त दी कि मैं आइंदा से इन बच्चों को इनकी माँ से जो है वो ज़रूर मिलवाने के लिए ले जाया करूँगा। अब देखें कि एक टीचर की कावज़ से 2 ज़िंदगियाँ जो हैं वो उजड़ने से बच गई। अब उन बच्चों की क्या सिचुएशन थी, माँ के बगैर सौतेली माँ जो थी वो सलूक अच्छा नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन जो है बच्चों का
तलीमी ग्राफ जो है नीचे गिर रहा था, उनका जहन, उनकी फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम थे वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, वो परेशान थे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक टीचर की वजह से अल्लाह ताला ने उन बच्चों को जो है वो इतना यानी कि अच्छा बना दिया, और उनकी माँ से मिलने का सबब जो है अल्लाह ताला ने कर दिया सिर्फ़ एक टीचर की मदद से। तो हमें भी चाहिए कि हम अगर अपने इर्द गिर्द इस तरह के मामला देखें तो उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें।